अब आप देखो कि कोई नाव समुंदर में उतर गई, लेकिन उसमें नाविक या खेवैया नहीं बिठाया, मलाह नहीं बिठाया, क्या नाव अपने आप चली जाएगी? ये हमारे को इंसानी चोला मिल गया, इस संसार रूपी सागर में उतरा हुआ है। इसमें जिसने खेवैया नहीं बिठाया, पूर्ण गवैया, पूर्ण खेवैया, पूर्ण गुरु नहीं बिठाया, मल्लाह नहीं बिठाया, जो उसको खे करके किनारे लगाने की स्थिति में है, ऐसे किसी मल्लाह को नहीं बिठाया, ये बेड़ा हमारा पार निकलेगा कैसे? क्योंकि आप मान के चलो बेड़ा उतर गया और मल्लाह बैठा नहीं, लहरें समुद्र की उठ रही हैं, वो लहरें समुद्र की उस बेड़े के अंदर गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, और पानी उसके अंदर इकट्ठा होता गया। नतीजा क्या होगा? बेड़ा डूबेगा। उसके अंदर मल्लाह बैठा है, वो डब्बे बाल्टियां लेकर के उस पानी जो इकट्ठा है उसको बाहर फेंकता है और बेड़े को तैरा के किनारे लगा देता है। हमारा ये बेड़ा संसार सागर में उतरा हुआ है। इसमें जैसे उस समुद्र की लहरें उठ के बेड़े के अंदर गिर के और उसको बोझिल बना के डुबो सकती, ऐसे हमारा ये बेड़ा संसार सागर में उतरा हुआ है। संसार की, दुनिया की विषय वासनाओं का गंदा जल, हमारे संस्कारों का गंदा जल हमारे अंदर इकट्ठा हो रहा है, इस बेड़े में जा रहा है। ये इतना इकट्ठा हो गया, पाप इतने बढ़ते गए, तो ये इसमें बेड़े में डूब जाना है। इसलिए इसके अंदर किसी पूर्ण गुरु को, किसी ऐसी शख्सियत को जो कर्म काटने की स्थिति में होता है, जैसे मैं पहले एग्जाम्पल दे रहा था, कर्म काट करके दुश्मनी का बीज नष्ट हो गया, ऐसे किसी कामबल रहबर को उसकी शरण लेकर के वो खेवैया बना के बिठाएंगे। वो गंदे संस्कार जो हमारे ऊपर असर कर रहे हैं, वो अपनी सत्संग के चप्पू लगा लगा के, बकेट्स लगा लगा के हमारे अंदर जो गंदे संस्कारों का जल इकट्ठा है उसको बाहर फेंकता चला जाएगा, बाहर फेंकता चले जाएगा। उसकी सफाई करेगा, सिमरन करवा के, सेवा करवा करके, सत्संग सुना करके उसके अंदर और साफ उसके चप्पुओं से उसको बिल्कुल साफ सुथरा रख के केवल और केवल तरावट भर देगा, मालिक के नाम की तरावट भर देगा और उस कश्ती को किनारे लगा देगा। भागों वाले वो जीव हैं कि वो किस्मत वाली आंख है जो ऐसे किसी पूर्ण गुरु की वियोग में रोती है, उसके लिए तड़पती है। Blessed is that eye which sheds tears in the grief of separation of his master, अपने गुरु के वियोग में रोती है। ऐसे किसी का शरण लेकर के उसको अपने अंदर बैठाने की जरूरत है, उसके संस्कारों को बैठाने की जरूरत है। हाँ जी, पूरा सौंप दे नाव जीवन की गुरु नाविक के हाथों में, गुरु नाविक के हाथों में अगम डूबता बेड़ा, गुरु के पास संभल जाए अगम बेड़ा, गुरु के पास संभल जाए। शरण सतगुरु दे प्राणी, जीवन धारा भर जाए। गुरु वचनों के सांचे में जीवन प्राणी ढाल, ताकि तेरा जीवन सफल हो जाए। पूजन जो गुरु नानक साहब जहाँ भी जाना पाई सिक्खा, दसा नौहान दी किरत करनी, यानी हकलाल की रोटी। मैं यही विनती करना चाहूँगा, मार्जिन जितना उचित है, वाजिब है, वो लो। ठगी ठोरी करके इकट्ठा कर लोगे अनावश्यक अपनी आत्मा पे दाग लोगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए गुरु के वचनों पे हकलाल की रोटी जितना वाजिब प्रॉफिट है उतना लो। हकलाल की दसा नौहान दी किरत करनी, आए गए साधु की सेवा करना, और फिर
वंड खाना, बांट के खाना अकेले नहीं। फिर बुरे का भला मनाना, और वाहेगुरु और मौत मुहार वेले नज़दीक समझी। उसने योग गुरु नानक साहब के टाइम में किसी को भेजा कि जा सौदा लेके आ, कि इतने पैसे का सच, इतने पैसे का झूठ। अब बाजार में ऐसा सौदा काम मिला, पता नहीं नाम मूला खत्री ऐसा कुछ नाम था, वो गुरु का खूब प्यारा था। उसने लिख दिया मरना सच, जीना झूठ। वो जानता था इसका, यार लेके क्या जाएंगे, कितने आगे चले गए, सिकंदर जैसे कब्र दो जमीन दो हुए बैठे, कौन पूछता, बड़े बड़े चले गए। हमें भी जाना है, बस गुरु की मर्यादा में रह करके अपना जीवन सफल करके हम चले जाए। हाँ जी, गुरु वचनों के साचे में जीवन डाले प्राणी, बने ढाल दे प्राणी। गुरु की याद में बस तेरा हरे पल गुजर जाए। गुरु की याद में बस तेरा हरे पल गुजर जाए। शरण सतगुरु रे प्राणी, जीवन का बदल जाए। जीवन धारा बदल जाए, जीवन धारा बदल जाए, जीवन धारा बदल जाए। सदा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ले हो सफल जाए। सदा गुरु सेवा और भक्ति जन्म ले हो सफल जाए। धन धन सतगुरु तेरे साथ संगत जी, परम पुण्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के वचन हैं, दो बातें हर वक्त याद रखो। नंबर 1 कि मौत हमारी तरफ भागी चली आ रही है और हम मौत की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। कबीर साहब का एक श्लोक है कि कबीर काहे गर्भिए काल गहे कर केस। तो काहे का घमंड करता है, काल ने यानी मृत्यु ने तेरे केस पकड़े हुए हैं, क्या जाने कि तुम्हार सी देश या परदेश, पता नहीं तेरे को कहाँ मारेगा, देश में मारेगा परदेश में मारेगा। इसलिए हर वक्त उस मालिक को याद रख, मौत भी नजदीक खड़ी, इस बात को ध्यान रख ताकि तू उल्टा कर्म नहीं करे और गुरु को हाजिर नाजिर माने, क्योंकि वो हर चीज देख रहा है, तेरे को पता नहीं, वो हाजिर नाजिर हो करके उसकी आंख का कैमरा हमेशा तेरे ऊपर लगा हुआ है। तो ये मत समझ कर शरीर से दूर बैठा है, देख नहीं रहा, वो तो हर वक्त देख। मैं छोटा सा एक मिसाल बताता हूँ कि आनंदपुर साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके पास में एक दंपति आए, पति पत्नी, छोटा बच्चा बड़ा सुंदर था, वो भी आया, बच्चा बड़ा प्यारा था। वो पूछने लगे, बच्चिया तेरा नाम की? जी मेरा नाम जोगा। तू किदे जोगा? कि जी मैं तुहाडे जोगा। तो गुरु साहब हंस के बोले, तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। अच्छा वो जाने लगे, क्या जी चल भाई? क्या नहीं जी गुरु जी मैं नहीं जाना। तो प्यारा था, क्या चल इसको छोड़ दो 2-4 साल, वो रह गया। अब जब उसी टाइम नहीं जा रहा तो बाद में तो जाने का सवाल ही क्या, पक्का हो गया, वो जुड़ गया, थोड़ा जवान हो गया, माँ बाप आएगी जिसकी शादी करनी, वो कह जी मैं नहीं शादी करा, मैं नहीं शादी। क्या चलो सादा होगा, मैं जाओ शादी करना। वो गया, क्या जब बुलाएं तो आ जाना, तुरंत आ जाना। वो गया, शादी फिक्स हो गई, उसके 2-3-4 फेरे लगे, 3 फेरे लगे, चौथे पे रवाना होने लगे ना, फिर तब चिट्ठी लेके संदेश बाहर पहुँच गया, गुरु साहब ने याद किया, बिना किसी देरी के आ जाना। उसने चौथा फेरा छोड़ दिया बीच में, कि नहीं गुरु साहब ने याद कर लिया मैं जाऊँगा। वो माँ बाप के 5 मिनट की बात है, फेरा अभी कंप्लीट करके ना, एक पल भी नहीं। अरे वो रवाना हो गया, घोड़े पर चढ़ के रवाना हुआ, लेकिन मन में सूक्ष्म अहंकार पैदा हुआ, जो गया
इतनी कुर्बानियों वाला आज तक तो पैदा हुआ नहीं। चौथे फेरे में कितना टाइम लगता था, फेरे ठुकरा करके गुरु की तरफ रवाना हो गए। गुरु साहब को तुरंत उसका सूक्ष्म अहंकार का पता लग गया। खैर देखते रहे। अब एक लुधियाना या इसके होशियारपुर के आसपास में थक गया कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, रात सवेरे चलेंगे। अब रात रुका। उसको कुछ देर बाद में पता लगा यहाँ की तवायफ का वैश्या का कोठा है। दुनिया मौज मारती है तो यार गुरु साहब तो वहाँ बैठे हैं, तू आनंद ले ले। वो रवाना हो गया। कितनी गिरावट में आ गया। आगे देखता कोठे के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे खड़ा होता है, इस तरह से एक आदमी खड़ा। उसको देख के वापस आ गए। घंटे बाद में दोबारा चक्कर लगाया, दोबारा वो सिक्योरिटी गार्ड। 3-4 चक्कर लगाए, तीनों चारों बार वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक आदमी खड़ा मिला। और लास्ट में चक्कर लगाया तो आया कि भाई सिखा अमृत वेला हो गया, नाम जप ले, क्यों तू बार बार चक्कर कट रहे हैं। उनका कादा नाम जपना, चलते हैं। वो रवाना हो गया, गुरु साहब के पास में पहुंच गए। कि आगे जो कहा आया बैठाया क्या जो गया राती कितने सी। अब झूठ बोल दिया कि जी मैं थकिया हारिया सी, फलानी था, रुक गया रात। गुरु साहब पूछते हैं रात के में गुजरी। अब वो बात नहीं बता जी थकिया हारिया सी नींद आई। 2-3-4 बार पूरे देने की कोशिश करी पर झूठ बोली। वो कहने जो गया वो पल याद कर जब तू मैनू किया सी मैं तुहाडे जोगा, मैं तेन किया सी तू मेरे जोगा। वो पल याद कर तू जानदा नहीं सी मेरे हुक्म तो गया सी। वो पल याद कर तू फेरे ठुकरा के, चौथी लांव ठुकरा के मेरे वाल रवाना होगा। ये तू कर रहा सी, इतने मेरी कृपा सी कहाँ जाके तू मेरी कुर्बानी कर रहा। और तेरे अंदर सूक्ष्म अहंकार हो गया, तू कर सकता सी एडी कुर्बानी। तेरे अंदर अहंकार क्यों आया। तो फिर कहने इतनी गिरावट चा गया कि तू मैनू भुल के और वैसा वाल रवाना अपनी बीबी नू छड़ के तू ऐसा ही अगर होना सी ते तू अपनी बीबी ले लेना भुल जाता। तो कम से कम तवायफ पासे तो चक्कर ना करता। तू तो वैसे पासे रवाना हो गया तो मैंने तेन बचाने वास्ते सिक्योरिटी गार्ड मैनू जाके लेना पिया। उसकी आंख का कैमरा हमारे साथ। इसलिए परम शाह मुस्तानी फरमाते थे पर स्त्री को माँ बहन समझो, स्त्रियां पर पुरुष को पिता भाई समझो। माँ शराब बद फैलियों से बच के चलो, क्योंकि वो देख रहा है करोगे गुरु की मर्यादा। अब मैं दावे से कहता हूँ अगर वो लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, अगर उसको को बाहर नहीं जाती तो रावण के बाप की भी ताकत नहीं थी कि सीता जी को कंधे पे बिठा के ले। क्योंकि शिव जी का जो धनुष था उसको रावण उठा नहीं सका, हिला भी नहीं सका। और सीता वो सफाई करके उसको कितने हाथ से उठा के, जो सीता उस धनुष को बड़े आराम से दो कर देती, वो रावण नहीं उठा सकता, उसी सीता को उठा करके कंधे पे बिठा के ले गया। क्यों? क्योंकि उसने कार का उल्लंघन कर दिया। इसलिए गुरु की जो मर्यादा है, बेटा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशे पत्ते नहीं करने और हक लाल की रोटी खानी, पर स्त्री को माँ बहन समझना, स्त्रियां पर पुरुष को पिता भाई समझना और बुरे का भला बनाना। अपने पंजाब के जितने खत हैं उन पे लिखा होता है तेरे पाने सरबता भला, क्योंकि गुरुओं की पढ़ाई ऐसी कि बुरे का ही भला बनाओ। पत्थर बरसा उसको का बस गया। गुरुओं ने यह पाठ पढ़ाया, परंतु शाह मस्ताना जी ने, शाह हुसैन साई ने हमें यही पाठ पढ़ाया। और बाकी हिंदुस्तान के दूसरे तत्वों पे लिखा होता बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये गुरुओं की पढ़ाई नहीं, पूरा गुरु मिला नहीं। इस वास्ते गुरुओं ने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा में रहते हुए नाम जपना के मौत आपकी तरफ भगी जा रही, आप मौत की तरफ भागे जा रहे और हर पल हर क्षण उसको याद रखो। कबीर साहब का स्वरूप। फिर दूसरी बात ये कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारी हर कर्म के प्रति जवाबदेही तय होगी मालिक के घर में। इसलिए बच के चलो, उसकी मर्यादा में रह के, करता मत बनो अकर्ता बनो कि गुरु की कृपा से हो। उसकी मर्यादा में रह के जो करेंगे तो हे गुरु सदगुरु तू समझ दे, अकर्ता बनो, करता बनेंगे उसके खामियाजा भुगतेंगे। फिर एक बात तो विशेष जो कह रहा हूँ, गीता के 6ठे अध्याय में से परम शाह हुसैन साई मेरे कामिल गुरु एक श्लोक पढ़ाते थे कि अपने द्वारा अपना संसार सागर से उद्धार करे, अपने आप को अधोगति में ना डाले। हम अपने द्वारा इस संसार सागर में रहते हुए अपना उद्धार करके जाएं, गुरु की शरण लेकर के अपने आप को अधोगति में ना डाले। क्योंकि
गुरु हमारा पिछला कर्मों का खाता साफ करके बाकी ऐसे कर्म करवाता है जिसके आधार पर हमारी जवाबदेही तय ना हो, और हुंडी हमारी वो भरता जाकर के कहता अपने द्वारा अपना संसार सागर से उद्धार करो। अपने संसार सागर से उद्धार करने के मकसद से गुरु शरण छोड़ दो, बार-बार क्यों डिस्टर्ब होते हो? अपना संसार सागर से उद्धार करे। पूरे गुरु के शरण ले ली, अकर्ता बन गया और आत्मा को यहाँ से निकाल करके मालिक के दर पे पहुँचा देगा। जिसकी अंश है उसमें जाके मिला देगा, फिर जन्म मरण की फाही सदा सदा के लिए खत्म। इसको तो अपनी आत्मा का उद्धार करना है पूरे गुरु की सत्संग और शरण से और उनके हुक्म से किए कर्मों के आधार पर हमारा इस तरह से आत्मा का उद्धार होता है। अपने आप को अधोगति में ना डालें। अधोगति में डालना किसी कुसंगी आदमी, कोई मांसाहारी, शराबी, कबाबी, कामी, बदफैली करने वाले, ऐसे किसी के सोबत में पढ़ करके हम उल्टे काम करेंगे तो नरकों में जाएंगे, दुनिया के 84 में धक्के खाएंगे, अपनी आत्मा को अधोगति में डालेंगे। अब आगे ये कहें, बहुत कीमती बात कहेगी, आदमी खुद ही अपनी आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है, वो खुद ही अपनी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अब मैं आप सारों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमें अपनी आत्मा से दोस्ती कमानी चाहिए कि दुश्मनी? पीछे से बोलो। दोस्ती कमानी चाहिए, दोस्ती कमानी चाहिए कि दुश्मनी? दोस्ती कमाने का एक ही तरीका, हमारी ये नाव खाली है, इस नाव को तैरने के कोई तरैया, कोई खेवैया, कामिल खवैया बिठाना है। वो ऐसा कि जो पहले की कचरा जो इकट्ठा है उसको निकाल के फेंक दे। कर्मों का हमने गठजोड़ा बना रखा है, भार बना रखा है, उसको स्वाहा कर दे। उस कर्मों के भारे को स्वाहा कर दे। जाम को सतगुर पूरा मिलया, धर्म राय के कागज फाटे, ताका लेखा निबड़िया। उसका पिछला खाता निबेड़ दिया। ऐसे किसी संत सतगुरु की शरण लो और उसके बताए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को पाक साफ करके जो जाहि का भावता सो ताहि के पाक, ये इसको कहते हैं मित्रता कमाना। और दुश्मनी कमाना किसको? गंदी सोबत में पड़ के ऐसे काम करने जिससे कभी नरकों में जाएगी, 84 में धक्के खाएगी, ऐसे काम करने, तो अपनी आत्मा के साथ में दुश्मनी कमाना। अब फैसला खुद को करना है कि हमें अपनी आत्मा से मित्रता चाहिए, दुश्मनी चाहिए। फिर एक बात कही है कि संतों ने तरस खा के अपने जीव की दया कुछ पालो, 84 का फेर बचो। अरे अपनी आत्मा पे तरस खा लो, 84 के फेर से बच लो, बच लो, बच लो। ये इंसानी जामा दोबारा हाथ आने वाला नहीं। दुनिया नौजवान कहते हैं तो बुढ़ापे का काम, बुढ़ापे में बैठा ही नहीं जाता है। कहते पहले टाइम नहीं निकलता। टाइम कब निकलता है? जब मौत के नजदीक, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। फुर्सत के वक्त में भी सत्संग का वक्त ना निकला, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। जब मौत आने को तैयार हो गया, नाम जप लो। कहाँ से नाम जप लो? आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, सारे हथियार फेंक ले, मालिक का नाम जप नहीं सकता। यमराज लेके सेना करने को युद्ध आया, ओहो यमदूत सारे पकड़ने को आएंगे, क्या करेगा? इसलिए पहले ही कर ले, पता नहीं अगला पल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सत्संग जी बड़े प्यार से आपने श्रवण किया। मेरी विनती स्वीकार करना है। अपने हर आदमी अपने अंदर छाती मार के अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा।